अम्मा जी केंद्र के 30 सदस्य दिन रात मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और इनमें से किसी भी सदस्य के मोबाइल की घंटी अगर बज जाए तो यह मान लेते हैं कि किसी को मदद की दरकार है। शहर के रामसर इलाके से संचालित अम्मा जी सेवा केंद्र के संरक्षक सह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा ने बताया कि जनवरी माह में शुरू किए गए इस सेंटर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवा देना था और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भागलपुर सहित आसपास के जिलों में भी कोरोना संक्रमित लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारे सहयोगी और संस्था के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद का प्रयास सराहनीय है। ये सेवा अम्मा जी सेवा केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, जो मुजफ्फर अहमद ने स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन हमसे करवाया। और हम समझते हैं कि ये कोरोना काल में एक बड़ी संस्था के रूप में उभर कर सामने आई भागलपुर वासियों के लिए विशेष तौर पे। और ऑक्सीजन अभी वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो देश भर में आप 90% लोगों को देख रहे हैं, या तो ऑक्सीजन की कमी से है, सही समय पे उपचार नहीं मिलने से, सही समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलने से डेथ हो रही है। ऐसी परिस्थिति में यह काम अत्यंत ही सराहनीय है और हम लोग इसमें सहयोगी मात्र हैं। वहीं कोरोना संक्रमित होने के बाद भी मुजफ्फर अहमद खुद बेड पर रहते हुए लोगों की मदद करते रहे और करीब 300 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। अम्मा जी सेवा केंद्र के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद की माने तो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उनके चाचा को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 1600 रुपये मांगी गई थी, जबकि सिलेंडर की कीमत मात्र 200 रुपये थी। उन्होंने बताया कि उसी समय लगा कि इस दिशा में सामाजिक स्तर पर कुछ पहल करनी चाहिए, जिसके बाद से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराई जाती है। साथ ही असमर्थ मरीज को होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जाती है। लास्ट में हमारे चाचा मुस्तफा यूब साहब बीमार पड़ गए। मैं उनके लिए ऑक्सीजन के लिए बहुत दौड़ रहा था, तो मुझे एक जगह 1800 रुपया में बोला कि मैं दूंगा, और लास्ट में 1500 में फाइनल किया। और तब मुझे ये मालूम हुआ कि ये भरता है 200 में और मुझसे ये 1500 रुपया। उसी दिन से मैंने सोचा कि मैं ऑक्सीजन के बिना लोगों को मरने नहीं दूंगा, ज़रूरतमंदों और गरीबों को यहाँ से निःशुल्क ऑक्सीजन दूंगा। इधर सचिव जयप्रकाश यादव ने बताया कि शहर में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जहां परिवार का कोई सदस्य कोरोना से संक्रमित हो रहा है और कमरे में बंद होता है। समाज के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। जयप्रकाश यादव ने लोगों से अपील की कि संक्रमित व्यक्ति से नाता नहीं तोड़ें, बल्कि कोरोना को हराने में उनका सहयोगी बने। सचिव ने बताया कि पहले यह संस्था ओल्ड एज के लोगों के लिए काम करती थी, स्वास्थ्य की जांच भी निःशुल्क करती थी, लेकिन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखकर फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अम्मा जी सेवा केंद्र की ओर से अब तक 300 पीड़ित लोगों को भागलपुर, मुंगेर, बांका और पूर्णिया सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया गया है। अम्मा जी सेवा केंद्र से अब तक हम लोग 317 लोगों को ऑक्सीजन गैस मुहैया करा चुके हैं, जिसमें जो सक्षम लोग हैं उनसे रिफिलिंग चार्ज या उनको रिफिल कराकर वापस करने की अनुमति करते हैं, या जो लोग सक्षम हैं, मतलब कि असक्षम हैं, जो पैसा नहीं दे पाते हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम लोग निःशुल्क ही मुहैया कराते हैं। वहीं सेवा केंद्र के संयुक्त सचिव सैयद जीजा हुसैन पॉजिटिव होने के बाद भी होम क्वारंटीन तो जरूर हो गए। वहीं सेवा केंद्र के संयुक्त सचिव सैयद जीजा हुसैन पॉजिटिव होने के बाद भी दूरभाष के माध्यम से लगातार संस्था के सदस्यों से संपर्क कर जरूरतमंदों तक प्राणवायु पहुंचाते रहे। सैयद जीजा हुसैन ने बताया कि हमारी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को शहर के टॉप डॉक्टरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श भी दिलवाती है। हम लोगों ने अम्मा जी सेवा केंद्र जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन फ्री, उसके अलावा हम लोग ने क्या किया कि एक लाइजनिंग का काम किया डॉक्टर और मरीज के बीच में। वैसे मरीज जो आ नहीं सकते हैं उनको डॉक्टर से परामर्श ऑनलाइन कराया, जिसके वजह से काफ़ी लोग बच गए। एक तो ऑक्सीजन ने बचाया, दूसरे डॉक्टर्स ने बचाया। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे डॉक्टर का जिन्होंने अम्मा जी सेवा केंद्र को लोगों को परामर्श दिया और उनको बचाया। दूसरी तरफ अपनत्व, पवित्रता और भावनात्मक शब्द से संचालित अम्मा जी सेवा केंद्र से जुड़ी अमिता सिन्हा ने बताया कि शहर में 2 दर्जन से अधिक नौकरी पेशे और बिजनेस से जुड़े लोगों ने मिलकर इस केंद्र की शुरुआत की थी। सदस्यों ने शुरुआती दौर में 2-2 सिलेंडर डोनेट किया था और इसके लिए करीब 2 लाख रुपए भी जुटाए थे। संस्था से जुड़े सभी सदस्य प्रति माह 500 रुपए का आर्थिक सहयोग भी देते हैं। वहीं सैयदुल्ला खान, सुभाष रजक, बादशाह खान, मुन्ना शोनकर, भोला मंडल, अमरदीप शर्मा, गोपाल ठाकुर, मोहम्मद रहीम, रजी अहमद, आशिफ मुस्तफ़ा के अलावा संजय राणा और प्रशांत बनर्जी भी मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने में सहायता करते हैं। अम्मा जी सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने जानकारी दी कि जिनके परिजन ऑक्सीजन की मदद से बच रहे हैं, वैसे लोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर जरूरतमंदों को दान करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भरा ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरत पड़ने पर आसानी से ले तो जाते हैं, पर वापिस करने में आनाकानी करते हैं। सेवा केंद्र की तरफ से यही संदेश देना चाहूँगी
कि कोविड हो जाने पर घबराएं नहीं, सकारात्मक सोच रखें और सही खान पान दवाई से ठीक हो जाते हैं। आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए और हमारा सेवा केंद्र के माध्यम से यही संदेश देंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अपनी सेवा पहुंचाएं और ऐसे माहौल में, ऐसे विपदा के समय में हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं। बांका रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत